मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है अटेनुएशन इन द ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन। बहुत से ऐसे ऑपेरॉन हैं जो कि केवल ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन को ही रेगुलेट करती हैं। वहीं जो ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन है वो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन जो है कॉन्टिन्यूएशन को भी रेगुलेट करता है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट के ऊपर स्टार्ट होता है, लेकिन प्री मैच्योरली जो है टर्मिनेशन यहाँ पर हो जाता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन पर पहुँचता है, उससे पहले ही एटेनुएशन की क्रिया के द्वारा जो है वो ट्रांसक्रिप्शन संपन्न हो जाता है। एटेनुएशन को सबसे पहले ई कोलाई के अंदर चार्ल्स यानोफस्की और उसके जो साथी थे उन्होंने सबसे पहले जो है ये देखा कि ई कोलाई के अंदर ऑपरेटर साइट पर जो रिपरेशन होने के पश्चात भी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो चालू रहता है, और वो जो ट्रांसक्रिप्शन है वो इस रिपरेशन को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर पाता है। तो उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे म्यूटेंट हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के साथ साथ ट्रांसक्रिप्शन कॉन्टिन्यूएशन को भी रेगुलेट कर पाते हैं, और इस प्रक्रिया को जो है उन्होंने एटेनुएशन नाम दिया। ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन की जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो ट्रिप्टोफेन ऑपेरॉन के अंदर स्ट्रक्चरल जीन जो फर्स्ट है उसके अपस्ट्रीम डायरेक्शन की ओर एक सीक्वेंस प्रेजेंट रहती है, जिसे यूटीआर या अनट्रांसलेटेड रीजन या लीडर सीक्वेंस जो है वो नाम दे दिया जाता है। तो जो लीडर सीक्वेंस है उसके अपस्ट्रीम डायरेक्शन के अंदर जो है टीआरपी कोडॉन्स जो है उपस्थित रहते हैं, और इसका जो रीजन, इसके अंदर क्या है, 4 रीजन्स होते हैं। रीजन फर्स्ट जो है रीजन सेकंड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, रीजन सेकंड जो है रीजन थर्ड के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और रीजन थर्ड जो है वो रीजन फोर्थ के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और इनके अंदर ये जो कॉम्प्लीमेंटेरिटी है उसकी वजह से 5 डेज जो यूटीआर सीक्वेंस है यानी जो लीडिंग सीक्वेंस है वो दो जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर आसानी से फोल्ड हो सकता है। इनके अंदर जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे रीजन सेकंड और थर्ड, और रीजन थर्ड और फोर्थ, ये क्या करते हैं, हेयर पिन लूप जो है वो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जब ट्रिप्टोफेन की अधिकता होती है उस स्थिति के अंदर क्या होता है कि रीजन जो थर्ड है और जो रीजन फोर्थ है उन दोनों के बीच में पेयरिंग हो जाती है, और रीजन जो फर्स्ट है और रीजन सेकंड है इन दोनों के बीच में जो है वो पेयरिंग हो जाती है, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है बन जाती है। और इस स्थिति के अंदर क्या होता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट होने का मतलब है कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता है, और उस स्थिति के अंदर यहाँ पे क्या है, टर्मिनेशन होने की वजह से ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है, और इस क्रिया को एटेनुएशन कहा जाता है। वहीं जब ट्रिप्टोफेन की मात्रा कम होती है तो रीजन जो सेकंड है वो रीजन थर्ड के साथ में पेयरिंग कर लेता है, और रीजन थर्ड और रीजन फोर्थ के बीच में जो है वो पेयरिंग नहीं हो पाती है। और इस स्थिति के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है वो कॉन्टिन्यूसली होती रहती है, यानी जो स्ट्रक्चरल जीन है उनका ट्रांसक्रिप्शन होता रहता है, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनती है वो केवल दो रीजन नंबर जो सेकंड है और रीजन जो थर्ड है उन दोनों के बीच में सेकेंडरी स्ट्रक्चर परफॉर्म होने की वजह से होती है। और क्योंकि यहाँ पे टर्मिनेशन नहीं हो रहा है तो इस स्थिति के अंदर इस क्रिया को एंटी टर्मिनेशन जो है वो नाम दे दिया जाता है। वहीं दूसरी बात ये आती है कि जब ट्रिप्टोफेन की कमी होती है तो जो लीडर सीक्वेंस का जो रीजन नंबर फर्स्ट स्थित है उस रीजन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या है कि कुछ टीआरपी जो कोडोन्स स्थित होते हैं, और राइबोसोम जो है वहाँ पर आसानी से बंध जाता है, और जो
लीडर सीक्वेंस का जो 5' एंड है वहाँ पर एक सीक्वेंस है जहाँ पे राइबोसोम जो वो बंध जाता है और अब ये ट्रांसलेशन को जो है वो स्टार्ट करता है। जब ये ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता है और ट्रिप्टोफैन की कमी है, और जब ट्रिप्टोफैन की कमी है उस स्थिति के अंदर क्या होता है कि ये जो राइबोसोम है उसे ट्रांसलेशन के लिए चार्ज टीआरएनए उपलब्ध नहीं हो पाता है। जब चार्ज टीआरएनए जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, इस स्थिति के अंदर जो राइबोसोम है वो कुछ समय के लिए रीजन नंबर फर्स्ट के ऊपर जो वो स्टॉल करता है या रुक जाता है। और ये स्टॉलिंग की क्रिया इस वजह से होती है क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और जो ट्रांसलेशन है वो दोनों साथ साथ चलते हैं और इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए स्टॉलिंग की क्रिया होती है। और इस स्थिति के अंदर जो लीडर सीक्वेंस है उसका जो सेकेंड रीजन है और थर्ड रीजन है उन दोनों के बीच में जो है वो पेयरिंग हो जाती है और यहाँ पे किसी भी तरह का जो टर्मिनेशन है वो नहीं हो पाता है और रीजन जो फर्स्ट है वो रीजन सेकंड को ओवरलैप कर लेता है। और जैसे ही ट्रिप्टोफैन की अधिकता होती है उस स्थिति के अंदर क्या होता है कि जो लीडर सीक्वेंस का जो रीजन नंबर फर्स्ट है और जो रीजन नंबर सेकंड है इन दोनों के बीच में पेयरिंग हो जाती है और यहाँ पर जो कोडॉन था यूजीए वो टर्मिनेशन को कॉज करने के लिए सिग्नल देता है और उस स्थिति के अंदर राइबोसोम जो है वो अपनी स्थिति से हट जाता है और रीजन नंबर जो थर्ड है और रीजन नंबर फोर्थ जहाँ पे पोलीयूरिडीन की कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होती है और वहाँ पर जो टर्मिनेटर हेयर पिन जो है वो लूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है और अब जो आरएनए पॉलीमरेज है स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाता है और यहाँ पर क्योंकि ट्रिप्टोफैन की अधिकता हो गई है तो इस स्थिति के अंदर राइबोसोम को स्टॉल नहीं करना पड़ रहा है तो ट्रांसलेशन आगे नहीं हो पाता है और यहाँ पर जो है वो टर्मिनेशन की क्रिया हो जाती है। अब आता है कि ये जो टर्मिनेशन की क्रिया या जो एंटी टर्मिनेशन की क्रिया है वो होती कैसे है कि जब ट्रिप्टोफैन की कमी है उस स्थिति के अंदर क्या होगा क्योंकि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन और जो ट्रांसलेशन है वो साथ साथ चल रहे हैं और जो आरएनए पॉलीमरेज है जब वो ट्रांसक्रिप्शन का कार्य कर रहा है तो लीडर सीक्वेंस का जो 5' एंड है उस और एक रीजन स्थित होता है रीजन फर्स्ट। उस रीजन फर्स्ट का वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हो चुका होता है और क्योंकि साथ साथ ट्रांसलेशन होता है उस स्थिति के अंदर राइबोसोम जो है रीजन नंबर फर्स्ट के ऊपर अटैच हो जाता है या यूटीआर का जो रीजन जो 5' एंड है उसके ऊपर राइबोसोम जो है वो अटैच हो जाता है और वो ट्रांसलेशन को स्टार्ट कर देता है। और इस स्थिति अब क्या है क्योंकि रीजन नंबर फर्स्ट का और रीजन नंबर सेकंड का ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हो चुका होता है तो जो राइबोसोम है क्योंकि ट्रिप्टोफैन की कमी है और ट्रिप्टोफैन की जब कमी है इस स्थिति के अंदर क्या होता है कि जब राइबोसोम टीआरपी कोडॉन के ऊपर पहुंचता है तो ट्रिप्टोफैन की कमी है और वहाँ पर चार्ज टीआरएनए जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाता है इसलिए जो रीजन नंबर सेकंड है वो रीजन नंबर जो है वो फर्स्ट रीजन नंबर सेकंड को जो वो कवर नहीं कर पाता है और राइबोसोम जो है वो और तो वहाँ पर कुछ समय के लिए स्टॉल कर जाता है और रीजन नंबर थर्ड का जो है वो ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पे हो जाता है और जैसे ही रीजन नंबर जो थर्ड है उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है तो रीजन नंबर सेकंड जो है रीजन नंबर थर्ड के साथ में एक हेयर पिन लूप लाइक जो है वो स्ट्रक्चर बना लेता है और इस स्थिति के अंदर यहाँ पर जो है वो टर्मिनेशन नहीं होता है और ट्रांसक्रिप्शन कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है यानी रीजन नंबर जो है फोर्थ का भी ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। अब स्थिति सेकंड आती है कि जब ट्रिप्टोफैन की अधिकता है उस स्थिति के अंदर क्या होगा यानी जब ट्रिप्टोफैन बहुत अधिक मात्रा में बन गया है तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्रिप्शन का कार्य करता है
तो आरएनए पॉलीमरेज रीजन नंबर फर्स्ट का ट्रांसक्रिप्शन करके और आगे बढ़ता है, और जैसे ही रीजन नंबर फर्स्ट का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है तो राइबोसोम जो है ट्रांसलेशन का जो है वो कार्य करना शुरू कर देता है, और रीजन नंबर फर्स्ट का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है और रीजन नंबर जो है वो सेकंड का भी ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। उसके पश्चात अब जो आरएनए पॉलीमरेज है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन की अधिकता है, इस स्थिति के अंदर उसे किसी भी तरह की स्टॉलिंग की आवश्यकता नहीं है। तो राइबोसोम वहाँ पर जो टीआरपी कोडॉन्स है उसके ऊपर राइबोसोम जो है वो नहीं रुकता है। अब राइबोसोम जो है रीजन नंबर जो है फर्स्ट और रीजन नंबर सेकंड को कवर कर लेता है, और इस स्थिति के अंदर अब रीजन नंबर सेकंड और रीजन नंबर थर्ड के बीच में पेयरिंग नहीं होती है, बल्कि जो पेयरिंग होती है वो रीजन नंबर फर्स्ट और सेकंड और रीजन नंबर थर्ड और रीजन नंबर फोर्थ, क्योंकि वहाँ पर पॉलीयूरिडीन सीक्वेंस प्रेजेंट है। रीजन फोर्थ पर पॉलीयूरिडीन सीक्वेंस प्रेजेंट है, और जो पॉलीयूरिडीन सीक्वेंस प्रेजेंट है वो पैलिंड्रोमिक होती है, और इस स्थिति के अंदर रीजन नंबर जो थर्ड है और रीजन नंबर जो फोर्थ है उन दोनों के बीच में एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर बन करके पेयरिंग हो जाती है, और ये जो पेयरिंग होती है ये यहाँ पर टर्मिनेशन हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन का, और ये जो ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन हो रहा है बिना किसी टर्मिनेटर कोडोन के, इस वजह से इसे नाम दे दिया जाता है एटेनुएशन, और यहाँ पर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अब सेपरेट जो है हो जाता है। थैंक यू।